जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज हम आपको वीर बैताल की साधना बताने जा रहे हैं। भक्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि हमारे सभी भक्तों तक यह साधना पहुंच सके। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए भक्तों, देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, बहुत से लोग मान्यताओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य के पास दो ऐसे बेताल थे जो हमेशा उनकी सहायता करते थे। बैताल की साधना साधक अपने आप को निडर बनाने के लिए करता है। अगर हम यह कहें कि बेताल की साधना करने वाला साधक निडर बन जाता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बेताल की साधना करने से साधक की सभी इच्छाओं की पूर्ति भी होती है और यह आने वाले हर संकट से अपने साधक को बचाने का काम भी करता है। जब साधक बेताल की सिद्धि को करने के करीब होता है तब बेताल उसे अपने कई भयानक रूप दिखाता है और साधक को डराने का प्रयास करता है, जिसके कारण बहुत से साधक बीच में ही इस साधना को छोड़ देते हैं और इस तरह से उनकी साधना असफल हो जाती है। इसीलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी साधक इस साधना को कर रहा है उसे दिल से काफी मजबूत होना चाहिए और हर समस्या का सामना करने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। बहुत से लोग यह कहते हैं कि कई बार साधना करते समय साधक की मृत्यु हो जाती है, परंतु यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। साधना में कोई गलती होने के कारण या फिर किसी अन्य गलती के कारण कभी कभी आदमी पागल हो जाता है। हालांकि कुछ साधना ऐसी भी है जिसमें आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए किसी भी प्रकार की तांत्रिक साधना करने से पहले अपने शरीर को रक्षा मंत्र से अवश्य बांध ले और किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में ही किसी भी साधना को चालू करें। बेताल की इस साधना में कई बार साधक को मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा तनाव महसूस होता है, क्योंकि यह साधना काफी उग्र होती है और इसीलिए जो साधक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है उसे यह साधना नहीं करनी चाहिए। अगर फिर भी कोई साधक इस साधना को करता है तो यह शक्तियां ही साधक को अपने कंट्रोल में करने लगती हैं। इस साधना के दौरान साधक को काफी संयम बरतना चाहिए। अगर आप बहुत ही ज्यादा शांत प्रवृत्ति के हैं तो आपको यह साधना नहीं करनी चाहिए। बैताल कई तरह के होते हैं, जिसमें से अगिया बेताल की साधना काफी लोकप्रिय है। बेताल की साधना करने के उद्देश्य अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग होते हैं। बैताल की साधना भय नाशक साधना होती है, मतलब कि जिसके साथ बेताल होता है वह सभी प्रकार के भय से मुक्त होता है। इसके अलावा बेताल के जरिए साधक अपने सभी मनचाहे काम पूरे कर सकता है। इसके साथ ही बेताल अपने साधक को आने वाले संकट के विषय में जानकारी प्रदान करता है, जिसके कारण साधक कई बार असंख्य संकट से बच जाते हैं। कई बार जब साधक बेताल को सिद्ध कर लेता है तो बेताल को सिद्ध करने के बाद जब वह किसी अन्य साधना को सिद्ध करने का प्रयास करता है तो उस साधना की सिद्धि में बेताल काफी सहायक साबित होता है। यानी कि बेताल अपने साधक की सभी तरह से सहायता करता है और दूसरी साधना में आने वाले विघ्नों को दूर करने का काम करता है। बेताल साधना करने का मकसद आम तौर पर धन प्राप्ति करना, आने वाले समय की जानकारी प्राप्त करना, संकट से निकलने का रास्ता खोजना और किसी भी तांत्रिक क्रिया को करने के लिए किया जाता है। जो साधक बेताल को सिद्ध कर लेता है वह किसी भी बड़े तंत्र को बड़ी ही आसानी से अंजाम दे सकता है। इसके अलावा अपने ऊपर होने वाले तांत्रिक हमले को भी वह बड़ी आसानी से काट सकता है। इसके साथ ही साधक किसी भी तरह के गड़े हुए धन की जानकारी बेताल साधना का इस्तेमाल करके प्राप्त कर सकता है और उस गड़े हुए धन को निकाल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेताल को सहायक या फिर गुलाम के तौर पर सिद्ध किया जाता है, परंतु अधिकतर साधक इसे सहायक के तौर पर ही सिद्ध करते हैं। तो आइए अगिया बेताल की साधना के नियम को जानते हैं।
भक्तों, जो साधक बेताल की साधना करना चाहता है उसे स्वभाव से काफी डर होना चाहिए, क्योंकि बेताल अपने साधक को काफी भयंकर रूप दिखाकर डराने का प्रयास करता है। इसके अलावा साधना के दौरान साधक को जो भी अनुभव प्राप्त होते हैं उन अनुभवों को उसे किसी से भी बताना नहीं है और न ही किसी से कहना है। बेताल साधना को बीच में ही नहीं छोड़ा जा सकता। इसके साथ ही साधक बेताल साधना को अपने घर पर बिल्कुल भी ना करें, बल्कि इस साधना को करने के लिए किसी सुनसान जगह पर स्थित शंकर भगवान का मंदिर या फिर श्मशान जैसी जगह का चयन करें और वहीं पर इस साधना को प्रारंभ करें। इस साधना को शुरू करने से पहले साधक बेताल कवच और सुरक्षा कवच की साधना अवश्य कर लें या फिर अपने शरीर को किसी भी प्रकार के मंत्र से अवश्य बांध ले, ताकि आपके शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार की दुष्प्रभाव का प्रभाव ना पड़े। साधक को बेताल साधना एकाएक चालू नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस साधना को चालू करने से पहले कुछ दिन शिव मंदिर में जाकर साधना करनी चाहिए और फिर गुरु से आज्ञा लेनी चाहिए। उसके बाद ही साधना चालू करनी चाहिए। इस साधना में 21 दिनों में आपको 1.25 लाख मंत्रों का जाप पूरा करना होता है। इस साधना में लौंग, बतासे और मदिरा का भोग देना पड़ता है, इसीलिए साधना के समय इन चीजों को अपने पास अवश्य रखें। ऐसा माना गया है कि अगिया बेताल की सिद्धि के बाद, कंकड़ की चोट के बाद ही बेताल को प्रकट किया जाता है और फिर बेताल प्रकट होने के बाद और साधक के सारे काम करता है। यहाँ पर हम आपको अगिया बेताल सिद्धि कैसे करें इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। मंत्र इस प्रकार से है। अगिया बेताल महाबैताल, बैठ पाताल अग्नि अग्नि, तेरे मुख में 1.25 मन अग्नि महाविकराल, फट स्वाहा। अगिया बेताल की साधना विधि। भक्तों, सबसे पहले अपने गुरु से अनुमति लेकर उनके द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच पहनकर ही साधना करनी चाहिए। बेताल साधना में मंत्र संख्या का कोई महत्व नहीं कि इतनी संख्या में मंत्र जप करने पर बेताल सिद्ध हो जाएगा या आएगा, इसलिए मंत्र की समय सीमा निश्चित करना अच्छा है कि इतने समय तक जप करूंगा। इसके लिए आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। एक माला और कुछ खाद्य पदार्थ हमेशा पास में ही रखें, क्योंकि जितने दिनों तक साधना चलेगा बेताल के प्रत्यक्ष होने पर माला पहनाने के लिए और नैवेद्य खिलाने या अर्पित करने के लिए यह उपयोग में लाया जाता है। बेताल साधना के लिए एकांत स्थान या शिव मंदिर का चयन कर गुरु की अनुमति के बाद रक्षा कवच के साथ पहले कुछ दिन तक शिव मंदिर में जप करना चाहिए। पास में घास फूस का ढेर भी रखना चाहिए। कुछ दिन बाद मंत्र के साथ उड़द के दाने घास पर डालना शुरू करना चाहिए। साधना क्रम में एक दिन एक समय ऐसा आता है कि जब मंत्र पढ़ते हुए उड़द के दाने डालने पर उस घास के ढेर में अपने आप अग्नि प्रकट हो जाती है। इस प्रकार अपने आप अग्नि प्रज्वलित होने का अर्थ है कि बेताल प्रकट हो रहा है। इस प्रकार अपने आप अग्नि के जलते ही दाहिने हाथ से मेवे का प्रसाद हाथ में रख दिया जाना चाहिए। यदि बेताल साकार रूप में प्रकट हो तो उसे देखकर भयभीत न हो, उसे श्रद्धा पूर्वक नमस्कार कर माला पहना दें तथा साष्टांग दंडवत करें। निश्चित रूप से बेताल वर मांगने का आग्रह करेगा। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय गुरुदेव।